होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आज का विचार। आज का विचार कहता है, झूठ बोलकर आप एक बार तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जब झूठ का पता चलता है तो ऐसे लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। दोस्तों, याद रखिए, झूठ बोलकर आपका एक बार दो बार काम चल जाएगा, लेकिन एक बार आपको इसकी आदत लग गई तो आप इसके बगैर कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आपने आखिरी बार सच कब बोला था। हर वक्त आप झूठ ही बोलेंगे और वो आपके विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए। जो भी है, जैसे भी है, सच का सहारा लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं दिल की बात की ओर। और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे होते हैं। देर रात तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उठना एक कठिन प्रक्रिया हो गई है, लेकिन पहले के लोग स्वस्थ और लंबी आयु इसलिए जी पाते थे क्योंकि वे नियमित रूप से सुबह जल्दी उठते थे और अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी देर रात तक जागने के कारण सुबह जल्दी उठने में असमर्थ है। चलिए जानते हैं कि सुबह उठने के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, तनाव कम होता है। सुबह जल्दी उठने से किसी भी प्रकार की सकारात्मक क्रिया जैसे व्यायाम, योग, ध्यान करने से तनाव कम होता है और तरोताजा महसूस होता है। सुबह सूर्योदय की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और दिमाग को संतुलित करती है, जिससे तनाव कम होता है। नंबर 2, खुद के लिए अतिरिक्त समय निकाल पाते हैं। सुबह जल्दी उठने से आप खुद को कई मायनों में समय दे पाते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकें और मानसिक रूप से संतुष्ट रहें, जैसे योग, ध्यान, नॉवल पढ़ना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, बागबानी करना या फिर सफाई करना आदि। नंबर 3, दिनचर्या सुनियोजित रहती है। सुबह जल्दी उठने से दिन भर के सभी काम समय पर होते हैं। जीवन एक नियम से चलता है और दिनचर्या सही रहती है। सही समय से सभी काम होते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना, सोना आदि। अन्य काम करने के लिए भी आराम से प्लान बना सकते हैं। नंबर 4, सुबह जल्दी उठने से आप सूर्योदय का आनंद उठाने के साथ सुबह की धूप का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अनेक फायदे हैं। भरपूर विटामिन डी मिलता है, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा घटता है, अस्थमा से बचाव होता है और डिप्रेशन के मरीजों में भी सुबह की धूप के फायदे देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप बिल्कुल सुबह उठते हैं, जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है और छत पर जाते हैं और सूर्योदय को देखते हैं, तो ये आपके आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जल्दी उठने के कारण आपको समय से नींद भी आती है, जिसके कारण आप समय से डिनर करके सो जाते हैं। अन्यथा देर तक जागने के कारण डिनर के बाद भी भूख लग सकती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। सुबह जल्दी उठने से रात को सोने के समय तक आप काफी थक भी चुके होते हैं, इसलिए आपको भरपूर नींद भी आती है। इस प्रकार आहार का समय सुनियोजित होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नींद पूरी होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य बनी रहती है। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे हैं सुबह जल्दी उठने के, और यकीन मानिए, एक बार अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत लग गई तो आप अंदर ही अंदर महसूस कर पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर होता चला जा रहा है, और फिर आपको ये आदत हमेशा के लिए लग जाएगी। और यकीन मानिए, सुबह का जो एहसास होता है ना, वो एहसास एक बार आपने महसूस कर लिया
तो आप चाहेंगे कि हर रोज वो एहसास महसूस करें। शुरू में मुझे भी लगता था कि यार सुबह उठना बहुत तकलीफ हो सकता है, तकलीफ देने वाली बात है, क्योंकि सोना हम सभी को पसंद है और अगर आप देर से सोएंगे तो जाहिर सी बात है आपको सुबह देर तक नींद आती रहेगी और उस वक्त अगर कोई उठाएगा तो आपको बहुत कष्ट होगा। लेकिन एक दिन अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो सुबह आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी और ये आपकी दिनचर्या बन जाएगी कि सुबह आप जल्दी उठ सके। बॉडी क्लॉक कहते हैं इसे, जल्दी सोना और अपने आप जल्दी उठ पाना। दोस्तों अब रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश है मेरा, और वो संदेश ये है कि याद रखिए केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है फुर्तीला गिलहरी और बुद्धिमान कछुआ। एक घने जंगल में फुर्तीला गिलहरी और धीमा पर बुद्धिमान कछुआ रहते थे। गिलहरी हमेशा उछल कूद में मस्त रहती थी और अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करती थी। दूसरी तरफ कछुआ अपने काम में मन लगाकर और सोच समझकर चलता था। एक दिन गिलहरी ने कछुआ का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कछुआ भाई, तुम इतने धीमे हो, इस जंगल में तुम्हें कोई भी जानवर आराम से पीछे छोड़ सकता है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, तेज दौड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य और संयम रखना। गिलहरी को यह सुनकर हंसी आ गई और उसने चुनौती देते हुए कहा, चलो एक दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कि कौन जल्दी पहाड़ी के उस पार पहुंचेगा। कछुए ने गिलहरी की चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ शुरू हुई और गिलहरी बिजली की तरह दौड़ पड़ी। जल्दी ही उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा, कछुआ तो अभी दूर ही होगा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। इधर कछुआ अपने धीमे कदमों से बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल भले ही धीमी थी, पर वह निरंतर चल रहा था। आखिरकार कछुआ गिलहरी को सोता हुआ छोड़कर आगे निकल गया और धीरे धीरे पहाड़ी के उस पार पहुंच गया। कुछ देर बाद गिलहरी की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ पहले से ही मंजिल पर पहुंचा हुआ है। वह शर्मिंदा हो गई और कछुए से माफी मांगने लगी। कछुए ने कहा, तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने काम में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। यही असली जीत का रास्ता है। गिलहरी को अपनी गलती समझ आ गई और उसने ठान लिया कि अब वो घमंड नहीं करेगी और दूसरों का मजाक भी नहीं बनाएगी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें 3 सीख मिली। पहली, निरंतरता और धैर्य सफलता की कुंजी है। दूसरी, घमंड करना सही नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है। और तीसरी, किसी की धीमी चाल को उसकी कमजोरी ना समझें, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो दोस्तों इन तीनों सीख को आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आप भी एक धैर्यवान और सुशील इंसान बनेंगे। आपके अंदर सौम्यता आएगी और आपके अंदर धैर्य भी बनी रहेगी। कभी आप घमंड नहीं करेंगे और हमेशा दूसरे के महत्व को समझ पाएंगे। वो क्या है कि हर इंसान की अपनी ताकत होती है, बस हमें दिखती बाद में है। हमें लगता है कि वो हमारी तरह नहीं है, इसीलिए हमसे कमजोर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे बगीचे में हर फूल की अपनी आकार, अपनी खुशबू, अपना रंग होता है और खिलने का अपना समय होता है, उसी तरह हर इंसान के अंदर भी अपनी ताकत बनी रहती है। दोस्तों अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा ताकि आपको भी याद रहे कि आपने कुछ अनोखा सुना है। तो दोस्तों आज का रोचक तथ्य है कि जिस हाथ से आप लिखते हैं, अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं या बाएं हाथ से लिखते हैं, जिस हाथ से भी आप लिखते हैं, उस हाथ की उंगलियों के नाखून दूसरी हाथ की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ के नाखून दूसरी हाथ की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ये बात आपको पता नहीं थी ना? मुझे भी नहीं थी और आज पता चली है। तो दोस्तों आज का शो यहीं समाप्त होता है। मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ।
अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.